शिक्षा का राजनीतिकरण मत कीजिए, ये बात सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट में कही है। लेकिन जिस मामले में ये बात कही गई उसके बाद कई लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या अब बहस राजनीति की है या छात्रों की। बार एंड बेंच में पब्लिश हुई पत्रकार प्रशांत झा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मामला सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम सिस्टम से जुड़ा है। ओएसएम सिस्टम वही सिस्टम है जिसको लेकर पिछले कई हफ्तों से छात्रों, उनके पेरेंट्स और शिक्षकों की शिकायतें सामने आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका एनएसयूआई ने दाखिल की है। एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। इस पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि ओएसएम सिस्टम में बड़े पैमाने पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इररेगुलरिटीज हुई हैं। स्टूडेंट्स को धुंधली आंसर शीट्स यानी ब्लर्ड आंसर शीट्स मिली, कहीं पेजेस गायब थे, कहीं आंसर शीट्स अधूरी अपलोड हुई, कहीं आंसर बुक्स मिसमैच होने के तक आरोप लगे और कई स्टूडेंट्स ने उम्मीद से बहुत कम मार्क्स मिलने की शिकायत भी की। याचिका में कहा गया है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, यानी अलग अलग घटनाएं नहीं है एक तरह की, बल्कि ये सिस्टम लेवल की समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। अब सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने क्या कहा? सीबीएसई की तरफ से पेश वकील एम.ए. नियाजी ने कोर्ट से कहा, यह एक पीआईएल है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। इसमें कोई तत्काल अर्जेंसी नहीं है। गौर से सुनिएगा क्या कहा गया, ये अर्जेंटली नहीं सुनी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी कानूनी रूप से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या उसके योग्य नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात कही जो अब चर्चा के केंद्र बनी हुई है। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल यानी कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है। हम नहीं चाहते कि शिक्षा का इस तरह राजनीतिकरण किया जाए, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। यानी सीबीएसई का कहना है कि शिक्षा को राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एनएसयूआई ने भी जवाब दिया। एनएसयूआई की ओर से पेश वकील मोहम्मद अली खान ने कोर्ट से कहा, हम 55 साल पुराना संगठन है और इस मामले से प्रभावित होने वाले लोग जो हैं वो नाबालिग छात्र हैं। हम उनकी तरफ से आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इसी तरह के एक मामले में एबीवीपी की याचिका पर सुनवाई की गई थी। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की स्टूडेंट विंग है। यानी कोर्ट के सामने बहस सिर्फ ओएसएम सिस्टम पर नहीं बल्कि इस बात पर भी हुई कि छात्र संगठन ऐसे मामलों को कोर्ट में उठा सकते हैं या नहीं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल सीबीएसई की आपत्ति स्वीकार नहीं की है। कोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 12 जून को तय की है। अब जरा याचिका की मांगे भी समझ लेते हैं। एनएसयूआई ने कोर्ट से कहा है कि जिन छात्रों के आंसर शीट्स मिसिंग थी, ब्लड थी या फिर गलत तरीके से इवैल्यूएट हुई हैं, उन्हें कंपनसेटरी मार्क्स दिए जाएं। कंपनसेटरी मार्क्स यानी ऐसी स्थिति में दिए जाने वाले एडिशनल मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, जहां सिस्टम की गलती से छात्र को नुकसान हुआ हो। इसके अलावा याचिका में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग भी की गई है, यानी मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या फिर अथॉरिटी से कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स को स्कैन्ड आंसर शीट्स पर डाउट है उनके मामलों में मैनुअल रीचेकिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए, यानी फिर से उसको रीचेक करे, कोई इंसान रीचेक करे, कंप्यूटर सिस्टम या ऑटोमेटिक रीचेकिंग ना हो उसमें, और फिजिकली यानी आंसर शीट्स खोलकर सामने रखकर उसको वेरीफाई किया जाए। अभी तक क्या था, ओएसएम के जरिए स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी को चेक किया जा रहा था, उसको वेरीफाई किया जा रहा था। इसके अलावा वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन पोर्टल को 1 महीने और खुला रखने की मांग भी की गई है। एनएसयूआई का तर्क है कि क्लास 12 के मार्क्स सिर्फ मार्क्स नहीं होते, इन्हीं के आधार पर यूनिवर्सिटी एडमिशंस, स्कॉलरशिप्स और कई प्रोफेशनल कोर्सेज में एंट्री मिलती है, एडमिशन मिलता है। इसी इवैल्यूएशन में किसी भी तरह की गलती छात्रों के भविष्य को लगातार प्रभावित कर सकती है और आने वाले फ्यूचर में भी, सिर्फ अभी की बात नहीं है। याचिका में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया गया है। एनएसयूआई का तर्क है कि क्लास 12 के मार्क्स सिर्फ मार्क्स नहीं होते, इन्हीं के आधार पर यूनिवर्सिटी एडमिशंस, स्कॉलरशिप्स और कई प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। इसलिए इवैल्यूएशन में किसी भी तरह की गलती छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। पिटीशन में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया गया है। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद बहुत कम समय में 1,27,146 एप्लीकेशंस दाखिल हुए, जो कुल 3,87,399 स्कैन्ड आंसर शीट्स से जुड़े थे। यानी शिकायतों और रिव्यू रिक्वेस्ट की संख्या छोटी नहीं थी।
अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर लाखों आंसर शीट्स रिव्यू प्रोसेस तक पहुंच रही हैं, अगर स्टूडेंट्स ब्लर्ड कॉपीज, मिसिंग पेजेस और मिसमैच्ड आंसर बुक्स की शिकायत कर रहे हैं, और अगर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, तो क्या इस पूरी बहस को सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहकर खारिज किया जा सकता है? ये बात जरूर है कि याचिका एक पॉलिटिकल फ्रंट ने दायर की है, जो शायद इसमें पॉलिटिकल एंगल भी देख रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उन सवालों का जवाब तो देना तब भी जरूरी है जिन्हें लेकर स्टूडेंट्स लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए सीबीएसई को नोटिस जारी कर दिया है और सुनवाई करने का मन बना लिया है। फिलहाल इस सवाल का जवाब अदालत की अगली सुनवाई और सीबीएसई के ऑफिशियल स्टेटमेंट या आधिकारिक जवाब में तलाशा जाएगा। जो भी जवाब आता है वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ललन टॉप।